कहते हैं सफलता उन्हें मिलती है जिनमें कुछ कर गुजरने का जज्बा हो। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है गगनदीप ने। गगनदीप शारीरिक और मानसिक स्तर पर आम बच्चों जैसे भले ही ना हो, लेकिन हाल ही में आए 10वीं कक्षा के परिणामों में गगनदीप ने 80% अंक प्राप्त किए हैं। गगनदीप गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 21 का छात्र है। गगनदीप को जन्म से ही एक बीमारी लग गई, और बीमारी भी ऐसी कि जिसका पीजीआई के डॉक्टरों का कहना है कि इसका कोई इलाज नहीं है, जिसके कारण उनके सोचने समझने की शक्ति तो अन्य बच्चों से काफी कम है और वह चल भी नहीं सकता, जिसके कारण वह व्हीलचेयर पर ही रहता है। लेकिन अपनी इस परफॉर्मेंस से गगनदीप न सिर्फ अपने माता पिता को बल्कि अपने अध्यापकों को भी चौंका दिया है। गगनदीप की परफॉर्मेंस से न सिर्फ उसके माता पिता बल्कि उसके टीचर भी हैरान हैं। गगनदीप ने बताया कि वह बड़े होकर कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हैं और जब भी समय मिलता है तो वह गाने सुनते और गुनगुनाते हैं। मैम कभी कभार मैं लर्न कर लेता था। अच्छा कभी कभार मैं लिख के कर लेता। अच्छा, लिख के भी कर लेते थे। ओके, और मम्मी पापा का कितना प्यार मिलता है आपको? मम्मी पापा डांटते हैं? मैं कभी कभार डांट पड़ जाती। कभी कभार पड़ती है, वैसे नहीं पड़ती। और पढ़ाई के लिए? पढ़ाई के लिए तो बोल देते हैं कि पढ़ना। अच्छा, पढ़ने के लिए बोलते हैं। तो ज़्यादा प्यार स्कूल से मिला, टीचर प्रिंसिपल मैम से, टीचर से, या मम्मी पापा से? स्कूल से। स्कूल से। सबसे अच्छे टीचर कौन है आपके? हिम्मत मैम। हेमलता मैम। आगे क्या करना चाहते हो? हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या बोलना चाहते हो? कंप्यूटर करना है। पिता प्रवीण नायर का कहना है कि गगन को यह बीमारी बचपन से ही है, जिसके कारण उन्हें काफी निराशा होती थी। लेकिन उनके बच्चे में पढ़ने की ललक है और वह भले ही अन्य बच्चों की तरह ना हो, लेकिन आज उन्हें अपने बच्चे पर गर्व महसूस हो रहा है। मैंने जब से ये डिलीवरी हुई है उसी समय से इसको ऐसे प्रॉब्लम थी, अच्छा। तो एफर्ट्स काफ़ी किए हैं इसके लिए। पिछले 15 साल से स्कूल छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, और अब रिजल्ट आपके सामने है। गगन को किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली? इसको हाइड्रोकेफ्लिस है, सर में पानी हो जाता है इसमें, और ब्रेन के कुछ जो पार्ट्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम है इसको। इसके कारण इसको प्रॉब्लम क्या आती है? मतलब ये जब ब्रीड करता है, पढ़ाई करते हुए भी प्रॉब्लम इसमें ऐसा है कि ये चल नहीं सकता, और इसकी वैसे जो है लर्न करने की जो पावर है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उसमें ऐसा हमने देखा है कि जो इजी आंसर होते हैं वो ये कम याद कर पाता है, जो टफ है वो कर लेता है ये। अच्छा, ये हमारी समझ से बाहर है, ये ऐसा क्यों होता है? कभी निराशा होती थी कि बच्चा निराशा होती थी। ये सुबह इसको इन्होंने उठना नहीं, तो बड़ी मुश्किल से मैं इसको लेके आता था सर्दियों में। विंटर के सीज़न में ज़्यादा दिक्कत आती है, तो फिर भी टाइमिंग 8 बजे तक छोड़ देता है इसको स्कूल में। अपने बच्चे की परफॉर्मेंस को देखते हुए माँ की आंखों में आंसू तक आ गए। उनका कहना था कि वह बच्चे के लिए नोट्स बनाती हैं और उसे खुद पढ़ाती थी। आज उसकी इस परफॉर्मेंस से बेहद खुश हैं। मैं भी इसको थोड़े थोड़े नोट्स बना के याद करवाना, मेरे लिए तो हर रोज़ एक चैलेंज होता था कि आज इसको ये वाला सब्जेक्ट्स कराना है, इसको छोटे छोटे नोट्स बना के, ताकि ये इजीली जो है उस चीज़ को लर्न कर पाए। क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा तो बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं याद कर पाता था, कि शॉर्ट, ताकि स्मॉल स्मॉल करके ही इस चीज़ को याद कर ले, जैसे इंग्लिश का है, पंजाबी का है, या कोई भी अन्य टॉपिक्स है। तो पढ़ाई कैसे करता था ये बेसिकली? मैम इसको छोटे छोटे वही स्मॉल टॉपिक्स याद करने के लिए देती थी, फिर ये रीड करके उसको लर्न करके तो ऐसा तो नहीं है कि खेलने का ध्यान ज़्यादा था या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं, नहीं। ध्यान देता था। हाँ गगन जी, हाँ फ्री जी। टाइम में क्या करता है? चलो नोट्स और ट्यूशन में तो आप उनकी हेल्प करते थे, फ्री हाँ टाइम में जी, गगन हाँ क्या जी। करता है उसे? बस इसको टीवी पंजाबी सॉन्ग सुनने का शौक है। कुछ TV एक्सपेक्ट वगैरह करता है, कुछ expect बताता है कि बड़े होकर मैं ये करूँगा? बाकी इसका कंप्यूटर में ही है इंटरेस्ट, कि मैं आगे कंप्यूटर में ही अपनी जो है आगे इंटरेस्ट क्रिएट करूँगा। वहीं सेक्टर 21 मॉडल स्कूल की प्रिंसिपल सुखपाल ने भी बच्चे की इस परफॉर्मेंस पर खुशी जाहिर की। बच्चे को आगे उसके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मैं तो इस बच्चे को क्लास में मिलने जाती थी, सबसे जो ज़्यादा इसने किया, इस बच्चे से पूरी क्लास में ना एक कोऑपरेशन, मिलजुल के रहना, एक दूसरे की हेल्प करना, वो इस क्लास में सबसे ज़्यादा था।
कि बच्चे इतना मिलजुल के रहते थे, इतने हेल्पफुल थे। जैसे नीचे गाड़ी रुकती इसके पापा की, ऊपर से बच्चों को था कि हम भाग के लेने जाएं उसको, तो उसी टाइम इसके पास आते थे और ये भी बच्चों में खुश रहता था। इसके मैम साथ किस तरह के अचीवमेंट मानते हैं कि नॉर्मल स्टूडेंट और एक इस तरह के स्टूडेंट में 80% मार्क्स आपने एक्सपेक्ट किए थे, किस तरह से देखते हैं स्कूल के ये देखो, इसका हार्ड वर्क, टीचर्स का हार्ड वर्क, इनके पेरेंट्स का हार्ड वर्क, सभी इसमें सबके कंट्रीब्यूशन है और सबसे ज़्यादा इस बच्चे गगन की कंट्रीब्यूशन है। गौरतलब है कि गगन की इस कामयाबी से परिजनों में खुशी की लहर है। एक तरफ जहां बच्चे की कामयाबी से माता पिता भावुक हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ गगनदीप का सपना भी पूरा हो गया, जिसके लिए सभी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।